कोरोना से जुड़ी हुई ये महत्वपूर्ण जानकारी। और अब आपको बताते हैं कि राज्यों में कोरोना के संक्रमण का बढ़ता घटता ग्राफ आखिर क्या कहता है, ये जानना बहुत जरूरी है। अलग अलग राज्य सरकारों की ओर से लगातार इस बारे में कोशिश की जा रही है कि उनके राज्यों से जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं उन्हें कम किया जा सके। हालांकि इसमें कुछ राज्यों को कामयाबी मिल गई है, जबकि कई ऐसे राज्य हैं जिनको अब तक कामयाबी नहीं मिल पाई है। इसीलिए एक एक करके हम आपको अलग अलग राज्यों में अभी मौजूदा स्थिति क्या है कोरोना को लेकर, उसके बारे में जानकारी देते हैं। सबसे पहले बात, वो आंकड़े आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में 8,590 संक्रमित केस, कुल मामला 8,590 का, जबकि 369 लोगों की जान अब तक सिर्फ महाराष्ट्र में जा चुकी है। महाराष्ट्र में उद्धव सरकार के लिए ये चिंता का सबब। वहीं विजय रूपाणी के राज्य गुजरात में देखिए 3,548 मामले सामने आए हैं। गुजरात में 162 लोगों की जान गई है। राजधानी दिल्ली में 3,108 मामले सामने आए हैं, 54 लोगों की मौत हुई है। हर रोज दिल्ली सरकार की ओर से, केजरीवाल सरकार की ओर से इसको लेकर जानकारी भी दी जाती है। बात करें राजस्थान की, 2,262 मामले राजस्थान से सामने आए हैं, 46 लोगों की मौत हो गई है। अशोक गहलोत सरकार ने भीलवाड़ा मॉडल पर अपनी पीठ जरूर थपथपाई थी, लेकिन राजस्थान के भी ये आंकड़े अपने आप में डराने वाले हैं। राज्यों के हिसाब से कोरोना का ग्राफ कहां पर क्या है इस वक्त, उसके बारे में जानकारी हम आपको दे रहे हैं। राजस्थान के बाद बात मध्य प्रदेश की कर लेते हैं। 2,368 मामले मध्य प्रदेश से, 113 लोगों की मौत यहां पर हो चुकी है। इंदौर सबसे ज्यादा प्रभावित, यहां पर डॉक्टर्स पर हमले का मामला भी कुछ दिनों पहले सामने आया था। बात यूपी की करें, 2,043 कुल मामले उत्तर प्रदेश से सामने आए हैं, 31 लोगों की मौत हुई है यूपी में। योगी सरकार की भी वहां पर कोशिश है कि आंकड़ों को कम किया जाए, तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं तमिलनाडु में भी, लेकिन वहां के कुल मामले 1,937, जबकि 24 लोगों की तमिलनाडु में अब तक जान जा चुकी है। आंध्र प्रदेश में 1,259 मामले सामने आए हैं, 31 लोगों की मौत हो गई है। जगन रेड्डी की सरकार वहां पर। तेलंगाना की बात करें, 1,004 मामले सामने आए हैं, 26 लोगों की मौत हुई है तेलंगाना में। अलग अलग राज्यों के हिसाब से आपने ये तो समझ लिया होगा कि सबसे ज्यादा चिंता का सबब एक तरफ जहां महाराष्ट्र, गुजरात, उसके बाद मध्य प्रदेश में भी मौत के आंकड़े लगातार बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। राजधानी दिल्ली के लिए भी चिंता का सबब। तो वहीं आगे बढ़ते हुए अब आपको कोरोना की रफ्तार के बारे में जानकारी दे देते हैं। देश में भले ही कोरोना के मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा हो, 5 दिन में कोरोना की औसत रफ्तार देखेंगे तो यही मालूम चल रहा है कि शायद कोरोना का असर धीरे धीरे अब कम होता हुआ चला जा रहा है। ये देखिए, ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं देश में किस तरह से थम रही है कोरोना की रफ्तार, और इसके जरिए हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए पहले रफ्तार कितनी तेजी से आगे बढ़ रही थी, लेकिन अब 5 दिन की औसत रफ्तार बताती है कि 1,055 कुल मामले। और इस लिहाज से कम ये माना जा सकता है कि हिंदुस्तान के लिए ये एक अच्छी स्थिति है। हालांकि कई मामले लगातार बढ़ते हुए भी चले जा रहे हैं। अलग अलग राज्यों के हिसाब से मामले चौंकाने वाले जरूर हैं। और देश भर में कोरोना की रफ्तार के बाद अब आपको जरा महाराष्ट्र में, चूंकि सबसे ज्यादा तादाद, अगर कोई एक राज्य है कोरोना से संक्रमित, तो सबसे बड़ा आंकड़ा महाराष्ट्र से सामने आया है। और महाराष्ट्र का ये ग्राफ क्या कहता है, अब देखिए वहां पर महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार का ये ग्राफ जो बताता है 5 दिन की औसत रफ्तार अभी वहां पर क्या है, 522। और आज की तारीख का ये महत्वपूर्ण आंकड़ा जो अपने आप में कम से कम महाराष्ट्र के लिए अच्छी खबर नहीं है, इस तरह इशारा कर रहा है। और अब यहाँ पर राजधानी दिल्ली का ग्राफ दिखा रहे हैं अलग अलग राज्यों के हिसाब से। दरअसल आपको ये समझाना बहुत जरूरी है, राजधानी दिल्ली में 5 दिन की औसत रफ्तार क्या कहती है आपके सामने है। अलग अलग राज्यों के हिसाब से ये समझना बहुत जरूरी है कि कहां पर किस तरह के मामले। महाराष्ट्र और अब इस वक्त का आंकड़ा आपके सामने मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रभावित इंदौर। हालांकि स्थिति को काबू करने की कोशिशें मध्य प्रदेश में लगातार जारी हैं। बीच में आप देख पा रहे हैं ग्राफ किस तरह से बढ़ा था, लेकिन फिलहाल अब उस पर काबू पाने की कोशिश वहां के शिवराज सरकार की ओर से की जा रही है। तो अलग अलग प्रदेशों के जो आंकड़े हमने आपके सामने रखे हैं, क्या थम रही है कोरोना की रफ्तार, और अगर इसी तरह से स्थिति आगे कायम रही तो फिर 3 मई के बाद का आंकड़ा क्या रहेगा, ये जानना अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है। फिलहाल उसके पहले आपको जल्दी से बता देते हैं अब दुनिया की 5 बड़ी खबरें इस वक्त की क्या है कोरोना से जुड़ी हुई। विश्व में अब तक 2,12,516 लोगों की जान जा चुकी है। ये अपने आप में बेहद भयावह, डराने वाली स्थिति। इस महामारी ने 30 लाख
84,740 लोगों को संक्रमित करके रखा हुआ है। कोरोना के कारण 30 लाख से ज्यादा लोग इस वक्त पॉजिटिव हैं। बहुत बड़ा आंकड़ा। जबकि सबसे ज्यादा परेशान अगर कोई एक देश है तो वो मुल्क है अमेरिका, जहां पर 56,803 लोगों ने दम तोड़ दिया है। अमेरिका में शुरुआत में स्थिति ऐसी नहीं थी, लेकिन वहां की सरकार ने कहीं ना कहीं कोताही बरती, जिसके बाद वहां परिस्थिति भयावह होती हुई। इटली सबसे ज्यादा परेशान रहा, लेकिन अब नंबर 2 पर 26,000 लोगों की वहां पर जान गई है, उससे कुछ ज्यादा। जबकि स्पेन में 23,822 लोगों की मौत हुई है। अमेरिका, इटली, स्पेन, ये 3 ऐसे मुल्क हैं जहां पर सबसे ज्यादा परेशानी वहां की सरकार के लिए, और इसी वजह से बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि इन देशों से हम कुछ सबक लें, क्योंकि हिंदुस्तान में कम से कम अभी स्थिति काबू में नजर आ रही है। और इसी वजह से बार बार सोशल डिस्टेंसिंग की बात कही जा रही है। अगर आप घर से बाहर निकले तो मास्क लगा कर जाएं। हालांकि प्लाज्मा थेरेपी को लेकर भी आज नई और बड़ी जानकारी दी गई है, उसके बारे में आपको आगे बताएंगे। लेकिन हमने आपको नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।